Hello, my dear friends. Welcome to NPS Victory. In this session, we will discuss one more PYQ from chapter Line and Plane. Okay, this is from MSTCT 2023. So, my dear friends, आपको ये कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है? Yes. तो आई होप आप समझ गए हो, है ना? मेरा कहने का मतलब क्या है? तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो ना। सब देखो, नॉट सब्सक्राइब लोग इतने सारे लोग हैं और सब्सक्राइब लोग इतने सही है बस। ठीक है, सो मेक श्योर दैट आप अगर वीडियो पसंद आता है और आपके काम का है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, फ्री होता है ना ये तो, राइट है। चलो, तो ये सब्सक्राइब कर लेना। फिर चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग, राइट। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। ओके, एक लाइन है जो इस पॉइंट से ड्रॉन है माय डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट गिवन है 1,3,2। ओके, and parallel to the line. Okay, this line is parallel to this line, my dear students. And इसका इक्वेशन दिया x by 2, y by 4 and z by 1, राइट है। intersect, okay, intersect the plane. okay, ये कोई तो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, my dear students, something like this इन द पॉइंट बी। ओके, तो ये प्लेन का इक्वेशन दिया और यहाँ पे बी पॉइंट है, my dear students, और ये प्लेन का इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 3x plus y plus 2z equal to 5, right, in the point B. Then the coordinate of point B. Okay, very simple, very interesting question, my dear students. तो ये पॉइंट बी पूछा हुआ आपसे, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस पहले तो आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। सो सिंस दिस लाइन इज पैरेलल, ओके, तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो इसका ही पैरेलल वेक्टर होगा, माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसका बी वेक्टर क्या है, माय डियर स्टूडेंट्स? 2,4,1, और इसका क्या है? सेम 2,4,1। तो यहाँ पे वी हैव पॉइंट, राइट, एंड वी हैव डायरेक्शन रेशो पैरेलल टू द लाइन। तो कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? यस। तो क्या हो जाएगा? x माइनस टू, ना ना ना, x माइनस वन पॉइंट ना, ये पॉइंट है, अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 एंड z माइनस 1, 1 है कि 2 है? 2, z माइनस 2 डिवाइड बाई 1। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय इक्वेशन ऑफ लाइन, माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट बी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरसेक्शन है प्लेन का और लाइन का। इसका मतलब ये पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी जो है वो लाइन एंड प्लेन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो लाइन के ऊपर मैं अगर एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लूँ, लेमडा लेमडा टर्म्स वाला, याद है? पैरामेट्रिक पॉइंट x1 प्लस लेमडा ए, याद है? तो अगर मैं ये ऐसा एक पॉइंट ले लूँ, है ना, ऐसा एक पॉइंट ले लूँ, तो वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन की वजह से हमारे पास एक पॉइंट मिल सकता है। लेट पॉइंट बी विल बी x1 मतलब 1 प्लस लेमडा 2, है ना, बिकॉज 2 लेमडा बोल देंगे ए, याद है? ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म आप, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है तो एक बार मैं बता दूं क्या फटाफट? यहाँ पे देखो, x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी अगर होता है बच्चा लोग, तो हम लोग कोई भी लाइन पे एक पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट ले सकते हैं x, y, z, और ये x की जो वैल्यू होती है वो होती है x1, ये वाला पॉइंट, प्लस a टाइम्स लेमडा। y1 की वैल्यू जो होती है बच्चा लोग क्या होती है? y1, y की वैल्यू y1 प्लस b लेमडा, ओके, और फिर z1 प्लस सी लेमडा, ओके, z की वैल्यू। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 लेमडा, उसके बाद 2 प्लस लेमडा। अब ये जो पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से लेमडा मिल जाएगा, राइट, और लेमडा इसमें वापस पुट कर देंगे, इस पॉइंट में बी मिल जाएगा। क्लियर? तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5, ओके। तो इसको हम लोग पुट करेंगे, ये पॉइंट को पुट करेंगे इसके अंदर। तो 3 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 प्लस 4 लेमडा प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस लेमडा एंड दैट इज इक्वल टू 5, ओके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 प्लस 6 लेमडा प्लस 3 प्लस 4 लेमडा प्लस 4 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 5।
So 6, 10, 12. So 12 lambda is equal to 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, और वहाँ पे जाएगा, है ना, तो 5 माइनस 10, राइट। सो ये हो जाएगा -5। सो लेमडा की वैल्यू आ गई -5/12। ओके। सो अभी आपको ये इसमें पुट करना पड़ेगा, इसमें ये देखो, इसमें बी वाले में, तो 1 + 2 इंटू -5 डिवाइड बाई 12, तो हो जाएगा टू के हो जाएगा 6, और 6 1 ज़ा 6, है ना, मतलब ये 1 + -5/6। सो इस एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 1 - 5/6, तो 6 - 5 डिवाइड बाई 6, सो ये जाएगा 1/6। तो ऑप्शन में 1/6 है क्या? यस, ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखो 4/3 इसमें भी है, माय डियर स्टूडेंट्स, 4/3 इसमें भी है, तो वाई शुड आई कैलकुलेट दिस? आई विल डायरेक्टली कैलकुलेट 2 + दिस। सो 2 + लेमडा, लेमडा इज -5/12। ओके, तो ये हो जाएगा 12 × 24 -5 डिवाइड बाई 12, so it's +19/12. Okay, so option A is the correct answer, my dear friends. I hope you understand this. If you understood, don't forget to like, share and subscribe. Okay, take care, bye bye, all the best for your upcoming exams.